सो रिसेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर आया एंड द मैनेजमेंट इंक्रीज द गाइडेंस। उनका जो आरओए का गाइडेंस था, दे इंक्रीज दैट आरओए का गाइडेंस फ्रॉम 1.5% टू 1.82%, विच इज ग्रेट। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो नंबर से पहले हम एक बार देख लें कि इन्होंने जो लास्ट ईयर का जो कॉन कॉल था उसमें फुल ईयर 27 के लिए क्या गाइडेंस दिया था। तो अगर गाइडेंस की बात करें तो 25% रेवेन्यू का इन्होंने गाइडेंस दिया था। क्रेडिट कॉस्ट को कहा था कि ये 1.4 और 1.5 के बीच में रखेंगे, नीम्स को 8.5 के आसपास मेंटेन कर रखेंगे, और आरओए का जो गाइडेंस था इन्होंने 1.6 का दिया था। सो इस बार के नंबर्स की अगर हम बात कर ले तो इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका है, जो इन्होंने कहा था 25% से इंक्रीज करेंगे, तो they have basically increased their net income to 39% year on year, which is a very good thing. टैट को इन्होंने 52% इंक्रीज किया। आरओई का नंबर जो है वो 6.7 एंड इनका नीम्स था वो 8.5 पे मेंटेन्ड है। अगर हम लोन बुक की ग्रोथ की बात करें तो ये 29% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। जो डिपॉजिट्स थी इनकी ये बढ़ी है 25% से ईयर ऑन ईयर। जो इनका कासा है ये 38% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हुआ है क्योंकि सिक्योर्ड बुक का जो ग्रोथ है इन्होंने 43% से किया है। इन्होंने 40% का गाइडेंस दिया था, विच इज अगेन दे हैव डिलीवर्ड मोर देन गाइडेंस। लोन बुक है जो इनका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लोन है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका मेन है माइक्रो फाइनेंस का बुक, उन्होंने 15% से इसको ग्रो किया है, विच इज प्रिटी लो। और क्योंकि ये ऑब्वियसली लो है क्योंकि बैंक खुद चाहता है कि ये चीज़ उतना ज़्यादा ग्रो ना करे, ये कम ग्रो करे, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस के पिछले साइकिल में ऑब्वियसली बैंक को काफ़ी सारे लॉस सफ़र करने पड़े थे, जिसकी वजह से ये लोग माइक्रो फाइनेंस से दूर सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द रिटेल वाले जो बुक होता है उसमें ये लोग अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि अगला जो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है वो गलती से भी बिगड़ जाता है तो इनके मार्जिन अफेक्ट नहीं होंगे। इनको जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये मिलता रहेगा, हो सके थोड़ा बहुत कम हो बट बहुत ज़्यादा पिछली बार की तरह कम ना हो। सो अब इनका जो सिक्योर्ड मिक्स है ये बेसिकली अब 50% के आसपास पहुंच चुका है। एग्जैक्ट नंबर इज 50.4%। लास्ट क्वार्टर में 49% का था, 49.4% का था, यानी कि 1% इंक्रीज हुआ है। और पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो 56% का इंक्रीज हुआ है। एंड अगेन हाउसिंग का जो लोन बुक है इट ग्रू बाय 41%, एमएसएमई 54%। गोल्ड लोन का है, गोल्ड लोन का सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किया है। इट इज अराउंड 244% के आसपास से ग्रो हुआ है। एंड अगेन इन्होंने जो 100 करोड़ का जो माइलस्टोन था उसको अचीव कर लिया है। जो गोल्ड लोन का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसका रेशियो इन्होंने 0.2 बताया है, बट आई डोंट नो वाई 0.2 है, क्योंकि गोल्ड बेसिकली एनपीए होना नहीं चाहिए। क्योंकि गोल्ड अगेन अगर आपका कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि आपने किसी को गोल्ड लोन देकर रखा है फॉर एग्जांपल, तो उसके बदले में आपके पास गोल्ड है, सो यू हैव ऑल द राइट टू ऑक्शन द गोल्ड इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड बाय द बोरोवर। तो तो पता नहीं इन्होंने 0.2 क्यों दिखाया एनपीए में। सो आई एक्सेप्ट दैट एग्रीकल्चर वाले बुक ने 101% से ग्रो किया है। एंड बस अगर हम एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो एसेट क्वालिटी जो इनका जीएनपीए था इसका नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, एंड नाउ इट इज एट 2.17। पिछले क्वार्टर की बात करें तो इट वाज इन 2.5, इट वाज 2.52। पिछले ईयर की बात करें तो पूरे साल में इट वाज 2.27, और आप देख सकते हैं कि इसी क्वार्टर में ये रिड्यूस होकर 2.17 हो चुका है। एनएनपीए की बात करें तो 0.5 था लास्ट ईयर में, एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 0.3। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली इनका जो एसेट क्वालिटी है वो दिन पर दिन अच्छा होते जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट एक यही कमी है उस जीवन में कि दे आर लाइक, कमी तो नहीं बोल सकते, बट सिंस दे आर एमिंग टू बी यूनिवर्सल बैंक, तो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आपको बेसिकली जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक होता है, यानी कि जो आप छोटे छोटे लेंडर्स को लोन देते हो, वो जो आपका पार्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। बेसिकली 70-30 का मिक्सचर इज व्हाट स्टैंडर्ड इज आप कह सकते हो। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर में इन्होंने 38 न्यू ब्रांचेस खोला, नाउ द नंबर इज 814। और इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 140 ब्रांचेस खोलने का गाइडेंस दिया था इस पूरे क्वार्टर में। एंड अगर ऑन एवरेज अगर हम देख लेते हैं तो दे आर प्रीटी मच मूविंग, तो प्रीटी मच सही ही है। कोई 38 ब्रांचेस इज अ वेरी गुड नंबर। नेट स्लिपेज की बात कर लेते हैं तो स्लिपेज जो है वो 1.6 का है, एंड कलेक्शन एफिशिएंसी इट इज 99.6% है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। एंड यस 99.6% विच इज अ वेरी गुड कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर। उज्जीवन इज डूइंग एवरीथिंग गुड
बस जो इनका जो काशा रेशियो है, जो स्लिप जो इस बार कम ग्रो हुआ है, ये चीज़ पर हम लोगों को अगले क्वार्टर में ध्यान रखना होगा। और ये भी ध्यान साथ इन्होंने जो गाइडेंस बढ़ाया है, इस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगली बार जब इनका नंबर्स आता है तो इनका जो गाइडेंस है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ये आकर के कुछ बहाना बना रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया था इसीलिए हमारा नंबर्स ग्रो नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने स्टॉक जो है स्टॉक के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर ये लोग आके बोलते हैं कि भाई गाइडेंस पूरा तो नहीं हो रहा है, तो अब तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा कि भाई आई लुक फॉर अदर प्लेयर जो कि अपने अपने गाइडेंस को पूरा कर रहे हैं। और मेरे पास जो अभी जीवन का स्टॉक है, अगेन इनसे डिस्क्लोजर, बट मेरे पास जो है जीवन पड़ा हुआ है, वो उसको तो मैं मतलब सेल कर दूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज बिकॉज वो कंपनी इज गोइंग अपने अपने गाइडेंस को पूरा नहीं कर पा रही। बट अगेन अगर वो अपने गाइडेंस को पूरा कर लेगी तो अगले क्वार्टर में मैं और खरीद लूंगा, क्योंकि एंड अगर गाइडेंस एंड अगर एटलीस्ट घटाएगी नहीं तो होता है कि भाई हाँ वी शुड बाई, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे। और अगर 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 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ही। सो यस, उज्जीवन पे बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।